अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सना खान मेहंदी आर्ट। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से बनाने जा रहे हैं बैक हैंड फ्लोरल मेहंदी डिज़ाइन, और वो भी बहुत खूबसूरत मेहंदी डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने सबसे पहले स्पायरल बनाया है और उसके बाद में छोटे छोटे फ्लावर ड्रॉ करने शुरू कर दिए। फ्लावर की पेटल बनाई है छोटी छोटी, पहले सबसे छोटी बनाए, फिर उसके ऊपर सेकंड में थोड़ी उससे बड़ी बनाए, और फिर लास्ट में थर्ड वाले पोर्शन में सबसे बड़ी बनाई है। ठीक है, इस तरीके से। और ये फ्लावर ड्रॉ करने के बाद में मैंने फ्लावर के कॉर्नर में नीचे साइड में इस तरीके से पत्तियाँ ड्रॉ किए। देखिए, ब्रॉड पत्ती बनाइए अच्छे से फिल करके डार्क डार्क, ताकि अगर फ्लावर में हम लाइट शेडिंग करेंगे तो ये पत्ती डार्क शेड का फ्लेवर लाएगी, और फिर उसके बाद में डार्क शेड का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम बड़ी बड़ी लीफ बनाएंगे, और यहाँ पर बनाने के बाद में इस तरीके से इसके अंदर अलग अलग तरीके से डिज़ाइन भर देंगे। देखिए, मैंने उस लीफ में अलग डिज़ाइन भरी, इस लीफ में अलग। अगर आप चाहे तो दोनों में सेम भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम ये फ्लावर में शेडिंग कर देंगे, एकदम लाइट लाइट शेडिंग करनी है। शेडिंग करने के बाद में आपको पता है हमें इसे आउटलाइन डार्क करनी है। ठीक है, इस तरीके से इसके आउटलाइन को अच्छे से ब्रॉड कर दीजिए, डार्क कर दीजिए, ताकि फ्लावर अच्छे से दिखे। और फिर बाद में यहाँ पर साइड में अगर आपको गैप लग रहा है तो फिर यहाँ पर छोटे छोटे एलिमेंट्स डाल दीजिए इस तरीके से। और फिर यहाँ पर भी मैं पत्ती बनाऊँगी, जैसे मैंने नीचे बनाई है ऐसी ही पत्ती हम ऊपर भी बनाएंगे। यहाँ पर भी एक के बाद एक ऐसे करके हमें छोटी बड़ी ऐसे करके यहाँ पर भी पत्तियों को डार्क तरीके से ड्रॉ कर देना। इस तरीके से ये पत्ती ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर मैंने पतली पतली थिन लाइनें बना दी है इस तरीके से। और फिर यहाँ पर स्पाइरल बना दिए हैं। स्पाइरल बनाने के बाद में यहाँ पर स्पाइरल के ऊपर छोटी छोटी 3 पत्ती बना दी 3 तरफ। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम एक और फ्लावर ड्रॉ करेंगे। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से लीफ बनाई है, पत्ती बनाई है फ्लावर की। और फिर देखिए, एक के ऊपर एक बनाते जाइए इस तरीके से। लास्ट वाली जो पत्ती फ्लावर बनाएंगे, फ्लावर की पेटल बनाएंगे, वो बड़ी बनाएंगे, और जो अंदर की 2 लाइन में बनाएंगे वो छोटी छोटी बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर लाइनिंग की है, और फिर लाइनिंग को चेक्स बना के इसकी शेडिंग कर दी है। फिर इसके बाद में फ्लावर की शेडिंग कर दी है। फ्लावर के अंदर बाहर सारे पेटलों में शेडिंग करनी है हमें। शेडिंग करने के बाद में हम इसकी भी आउटलाइन डार्क कर देंगे। और फिर उसके बाद में फ्लावर के ऊपर हम छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाएंगे। यहाँ पर हम पत्तियाँ बनाएंगे। यहाँ मैंने 3 बड़ी पत्तियाँ बनाई हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने ये छोटी छोटी पत्तियाँ बनाई है वापस से, जैसे हमने नीचे ब्रॉड पत्तियाँ बनाई थी उस तरीके से यहाँ पे भी इन पत्तियों को ऊपर की तरफ ले जाना है हमें बना के इस तरीके से। देखिए, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, आप चाहे तो पहले पत्ती का शेप बनाकर और फिर उससे भी फिल कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से। और फिर उसके बाद में हमने जो बड़ी लीफ बनाई है यहाँ पर, इसके अंदर मैंने लाइनिंग भर दी है, और फिर इसकी आउटलाइन डार्क कर दी है। और जो बीच में हमने लाइन ली थी उससे भी हम डार्क कर देंगे, तो ये फ्लावर पत्तियों का लुक अच्छा आएगा। देखिए, इस तरीके से लाइनिंग बनाइए अच्छे से पतली पतली, और फिर उसके बाद में इसका आउटलाइन डार्क कर दीजिए। और फिर यहाँ पर हम फ्लावर के पास में छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सर्कल बना दिए, डॉट कर दिए, और यहाँ पर मैंने ये स्पाइरल बनाकर उस पर छोटे छोटे हम्स बना दिए हैं। ऐसे मैंने 3 स्पाइरल बनाए और उस पर हम्स बना दिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी मैंने यही बोल्ड वाली लीफ बनाई है, और इसे हम थंब तक के ले जाएंगे, ताकि थंब की डिज़ाइन खाली ना रहे और थंब भी बहुत खूबसूरत लगे। तो ये डिज़ाइन हम थंब तक लेके जाएंगे। इसी तरीके से बोल्ड बनाइए, ताकि बोल्ड लीफ कलर आने के बाद यही हाईलाइट करेगी फ्लावर से ज़्यादा। इन पत्तियों की हाईलाइट होगी और ये बहुत सुंदर लगेंगे। हैंड बहुत प्यारा लगता है इसके बाद में, कलर आने के बाद में। इसके लिए ऐसे कीजिएगा। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक फ्लावर और ड्रॉ किया है, दोनों फिंगर के बीच में, मिडिल फिंगर और सेकंड लास्ट फिंगर के बीचों बीच में हम एक फ्लावर और ड्रॉ करेंगे, ताकि ये फ्लावर से जो जुड़ी हुई डिज़ाइन है वो हम फिंगर तक भी ले जा सके। फिर यहाँ पर मैंने स्पाइरल बना दिया है, और फिर उस पर हम्स बना दिए बड़े बड़े। और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक स्पाइरल बना के एक छोटा सा फ्लावर बना दिया है, और फिर इसकी आउटलाइन डार्क कर दी है। और फिर यहाँ पर और 2 छोटे छोटे स्पाइरल और हम्स बना दिए। फिर यहाँ पर मैंने 4 या 5 लाइन बनाई, और इस तरीके से एस बनाया है इसके ऊपर। ठीक है, एस बनाने के बाद में यहाँ पर फिर हम बोल्ड लीफ बनाएंगे। फिंगर पे, फर्स्ट फिंगर पे लेके जाएंगे इसे। पहले मैंने देखिए लीफ ड्रॉ कर दी, और फिर उसके बाद में इसे फिल कर रही हूँ। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं बनाना है तो आप इस तरीके से बना के भी फिल कर सकते हैं।
और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने देखिए छोटी बड़ी लाइनिंग बना दी है और इस तरीके से इस लाइनिंग को बारीक चेक से बना दिया है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर स्पायरल बना के हम्स बना दिया है और यही डिज़ाइन मैंने यहाँ पर कंटिन्यू रखी। यहाँ पर मैंने 2 बड़े लीफ और बनाए हैं और फिर उसके बाद में इन लीफों के अंदर भी मैंने लाइनिंग कर दी है इस तरीके से और फिर इसकी आउटलाइन को डार्क कर दिया है। बहुत इजी मेहंदी डिज़ाइन है पर ये ट्रेंडिंग भी है और बहुत खूबसूरत है। आजकल बहुत ट्रेंड में, आजकल लोग भरी हुई डिज़ाइन कम पसंद करते हैं, इस तरीके की डिज़ाइन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने हाथ पे या अपने किसी फ्रेंड या अपनी सिस्टर के हाथ में या अपनी मम्मी के हाथ में, और डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं रोज़ अपलोड करती हूँ वीडियो, आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई है मेहंदी लगाने में तो उसे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको डिज़ाइन पसंद आई है तो वो भी कमेंट करके बताइए। और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। बहुत जल्दी मेरे 1K पूरे होने वाले हैं। थैंक यू।